जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् अरिहंत सिद्ध सूर्य वज्राय साधु सब अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भय कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। समाधि मरण के प्रकरण के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर हुकमचंद भारेल साहब के द्वारा जो समाधि मरण और संलेखना पुस्तक है उसके आधार पर समाधि मरण या संलेखना का सैद्धांतिक पक्ष क्या है, इसकी चर्चा आगम के आचार्यों के विद्वानों के उद्गारों के आधार पर हमने की है और ये उसका निष्कर्ष निकलता है कि संलेखना एक व्रत का नाम है जो अणुव्रती श्रावकों के द्वारा धारण किया जाता है। मुनि महाराज भी वो तो दीक्षा ली तभी से सारी चीजों को छोड़ करके समाधिस्थ ही हैं। हर अंतर मुहूर्त में शुद्धोपयोग में जाते हैं। उनका तो सर्व समाधिमय ही है और निर्यापक आचार्य के निर्देशन में मरण समय निकट होने पर सूरवीरता सहित सिंह की भांति निर्भय होकर के किस प्रकार से देह का त्याग करते हैं, इसके अनेक उदाहरण दृष्टांत हम प्रथमान योग के ग्रंथों में भी देखते हैं। साधु परमेष्ठी और व्रती श्रावकों के अलावा भी समाधि और संलेखना अन्य जीवों के लिए भी आदरणीय है और अनेक प्रकार से वस्तु के स्वरूप का विचार करते हुए, देह के स्वरूप का विचार करते हुए, संयोगों की क्षण भंगुरता का विचार करते हुए, आत्म स्वभाव के अनादि निधन पने का विचार करते हुए मरण के समय जो भीति रहित रहता है, भय रहित रहता है, उसको भी समाधि मरण और संलेखना का अनुयायी कहा जाता है। लेकिन सैद्धांतिक रूप से तो ये अणुव्रती श्रावकों के को ध्यान में रखते हुए ही आचार शास्त्रों में इसका उल्लेख किया गया है। तो ये सैद्धांतिक पक्ष हुआ अभी तक। अब इसका प्रायोगिक पक्ष देखते हैं। किन किन चीजों का लेखन किया जाता है, किन किन चीजों को प्रेस किया जाता है। तो संलेखन दो चीजों का किया जाता है, काय का और कषाय का। काय संलेखन का क्या स्वरूप है और कषाय संलेखन का क्या स्वरूप है, ये अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन कुछ प्रश्न हमारे मन में पहले से ही होने चाहिए। क्या संलेखना व्रत लेने के पश्चात मरना अनिवार्य है? क्या समाधि मरण का संकल्प लेने के बाद मरना अनिवार्य हो जाता है? आगम इसके संदर्भ में क्या कहता है? कोई ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाए कि ऐसा लगने लगे कि नहीं, अब तो प्राण छूटने वाले ही हैं, और उस परिस्थिति के अनुसार किसी के द्वारा आहार आदि के त्याग का संकल्प ले लिया गया, बाद में उपसर्ग दूर हो गया, रोग चला गया, अथवा वैसी प्रतिकूलता नहीं रही, प्राणों के जाने का भय मिट गया, तो क्या पुनः आहार आदि, जल आदि का ग्रहण करके रहा जा सकता है क्या? क्या उसको संलेखना की अवधि में विस्तार किया जा सकता है क्या? ये बहुत सारे प्रश्न हैं। जैन दर्शन एक्सट्रीमिज्म नहीं है, कट्टरवाद का नाम नहीं है। जैनिज्म, जैन दर्शन सर्वज्ञ का शासन, विवेक दर्शन है।
विवेक के अनुसार इसका अनुपालन किया जाता है। कोई भी क्रिया जिसमें हिंसा होती हो, चाहे अपने प्राणों का घात होता हो या पर का प्राणों का घात होता हो, उसका बहुत विवेक विचार पूर्वक ही अनुपालन, उसका अनुसरण करना योग्य है। इन सभी पक्षों पर संलेखना के प्रायोगिक स्वरूप में प्रकाश डाला गया है। एक रूढ़िवादिता के रूप में संलेखना और समाधि मरण की जो एक छवि बनाई गई है लोगों के मस्तिष्क में, क्या वो आगम के आलोक पर खरी उतरती है? इन सारे प्रश्नों के उत्तर आगे काय और कषाय संलेखना के प्रकरण में डॉक्टर साहब ने देने का प्रयास किया है। ये हम पढ़ेंगे पहले, फिर इसके ऊपर जो विश्लेषण अपेक्षित है, क्योंकि कोई इसमें ऐसी बात आ ही नहीं रही है जो हम ना समझते हैं, जो प्रायोगिक और युक्तियुक्त ना हो। कोई पूर्वापर विरोध नहीं है, बहुत सरल, संक्षिप्त, विवेक से स्वीकार करने योग्य बातें हैं। समाधि मरण का मतलब मरना नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि मरण किसी वस्तु का स्वरूप नहीं है, एक घटना का नाम है। उस घटना को ज्ञानी जीव किस प्रकार उसको पार करते हैं, उसमें उसको व्यतीत करते हैं, ये समाधि मरण के स्वरूप में समझाया जा रहा है। चलिए पढ़ते हैं आगे। ये श्लोक तक मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद फिर आप पढ़िए। समाधि मरण और संलेखना के स्वरूप पर विचार करने के उपरांत अब संलेखना के प्रायोगिक स्वरूप पर विचार करते हैं। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में आचार्य समंतभद्र लिखते हैं, आहारम परिहाय क्रमशः स्निग्धम विवर्धयेत् पानम, स्निग्धं चाहापयित्वा अर्पानं खरपानामपि कृत्वा पंचनमस्कारमासनं त्यजेत सर्वयत्नेन। आहारम परिहाय, सबसे पहले आहार का त्याग करना चाहिए। अब आहार का त्याग, वो चार जो परिस्थितियां बताई है ना, उपसर्गे, उपसर्ग के काल में तो कोई आहार करता है क्या जो हम उसका त्याग करें? उपसर्ग हो गया भाई, तो भोजन भोजन का ग्रहण का विचार करें कि त्याग का विचार करें? अरे भाई, अपने परिणामों को सुस्थिर रखने के लिए जो वस्तुएं जिनका अधिक विचार होता है, जिनका कहते हैं ना भोजन कथा, ये जो चार्विक कथाएं हैं, ये तो निरंतर जीव के मस्तिष्क में चलती रहती है ना। तो उपसर्ग हो, दुर्भिक्ष हो, वृद्धावस्था हो, रोग हो, और ये निश्चित हो गया हो कि अब प्राणों का एक निश्चित काल में छूट जाना तय होगा, तो सबसे पहले आहार का त्याग करें। ये तो इसको अगर मुख्य रूप से अगर हम इसको देखें तो ये वृद्धावस्था के संदर्भ में ये ज्यादा घटित हो सकता है, रोग के संदर्भ में भी घटित हो सकता है। रोग और वृद्धा, उपसर्ग और दुर्भिक्ष में ये घटित नहीं हो सकता है, या उसमें ऐसा क्रम नहीं बनेगा। वहां तो चारों प्रकार के आहार का ही त्याग करना है, क्योंकि उपसर्ग के काल में तो अत्यंत अल्प काल में ही प्राण टूटने वाले होंगे, तभी संलेखना और समाधि का जीव विचार करके समस्त वस्तुओं का त्याग कर सकता है। तो जहां शरीर की स्थिति अल्प होती जाने वृद्धावस्था के कारण या रोग के कारण, तो सबसे पहले आहार का त्याग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आहार शरीर पचा ही नहीं पा रहा है। वृद्ध हो जाने पर दालें, अनाज हाथों में पचता ही नहीं है, खाते हैं तो रोग करता है, वात बढ़ाता है, और ज्यादा कष्टदायी जीवन हो जाता है। तो इससे श्रेष्ठ है कि आहार आदि का त्याग करें। लेकिन स्निग्ध छाछ आदि को ले, छाछ छाछ जो पचाने में तरल है, सरल है, जो मर्यादित है, उसको ले। और फिर वो भी नहीं पचे, उसको भी शरीर स्वीकार नहीं करे, तो फिर गर्म जल ले, इनको कम करता जाए और इनकी मात्रा को बढ़ाता जाए।
आहार की मात्रा कम करे, छाछ की मात्रा को बढ़ाए, छाछ की मात्रा और आहार की मात्रा को कम करते हुए जल की मात्रा को बढ़ाए। और जब ये निर्धारित हो जाए कि अब तो देह की स्थिति अत्यंत अल्प है, तो फिर मतलब इसमें 1-2 उपवास करते हुए, माने 1-2 दिन में ही देह छूटने वाली है। अन्न, जल, गोरस कुछ भी शरीर स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है, तो उनका भी दृढ़ता पूर्वक त्याग करके पंच नमस्कार आदि मंत्र का स्मरण करे। पंच नमस्कार आदि में सब आ गया, और दूसरे पढ़ करके सुनाए, उसके दूसरे पढ़ते हैं वो बात अलग है, लेकिन अपना जो निजी अभ्यास अध्ययन उसका स्मरण करते हुए अपने परिणामों को स्थिर रखें। आयु कर्म का अभाव होने पर वो तो स्वयं छूट जाने वाला ही है। तो आहारम परिहाय क्रमशः स्निग्धम विवर्धेत, पानम स्निग्धम च हापयेत, स्निग्ध को भी छोड़ करके खर पानम पूरयेत क्रमशः, जल से ही अपने पेट को भरे, और खर पानम अपहानाम अपि, और धीरे धीरे खरपान माने जल को भी छोड़ता हुआ कृत्वा कृत्वोपवासम अपि, और 2-4 दिन उपवास करे, 1-2 दिन 4 दिन जितने स्थिति हो शरीर की, और स्तुति करते हुए, वस्तु स्वरूप का विचार करते हुए, पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करते हुए त्यजेत, तनुम त्यजेत, तनुम माने शरीर को, त्यजेत माने छोड़ देवे। शरीर हमको छोड़े इसके पहले स्वयं शरीर का त्याग कर देवे। माने स्वयं शरीर का त्याग कर देने का मतलब ये नहीं है कि आत्महत्या कर लेवे। शरीर के प्रति ममत्व, अपनत्व, ग्रद्धता उसको छोड़ दे, फिर शरीर जब छूटना होगा तब छूट जाएगा। तो ये क्रम है इसका। और अवधि कितनी कही है आगम? 12 वर्ष तक। ये संलेखन आदि व्रत की उत्कृष्ट स्थिति 12 वर्ष कही गई है, और उसमें भी मर्यादा में वृद्धि की जा सकती है, इसलिए किसी भी बात की इसमें कट्टरता नहीं। चलिए आगे पढ़ते हैं इसको। कौन पढ़ना चाहता है? निर्मला जी पढ़ेंगे? निर्मला जी, लता जी, जो भी जिनके पास भी जी पुस्तक। भैया हम पढ़ रहे हैं भैया। हाँ भैया 1 मिनट बात कर ले। अब उन्हें उषा जी ने जो नाटक भेजा था ना, तो हम लोगों ने वीडियो तैयार करके भेज 5 तैयार करके होगा पूरा नाटक, 5 रिकॉर्डिंग जाएगी, इसलिए आप रिकॉर्डिंग जाएगी। 2 लोग एक साथ बात कर रहे हैं ना, तो बात पूरी ख्याल में आई नहीं मेरे। मुझे समझ में आया कि तैयार हो गए हैं आपके, आप उनको भेजना चाहते हैं। ठीक है, मैं एक लिंक क्रिएट कर देता हूँ, उस लिंक के ऊपर अपलोड कर दीजिए। आज मैं आपको एक लिंक भेज देता हूँ। 1-2 दिन में 2 पात्र और बचे हैं, तो 2 दिन में पूरी आपके पास पहुंच जाएगी। कोई बात नहीं, जितना होता जाए। हुई है पूरी। जी ठीक है, पढ़िए लता जी। रत्न शंकराचार्य में आचार्य समन्वत देव लिखते हैं, आहार को छोड़कर क्रमशः स्निग्ध छाछ को बढ़ावें, फिर छाछ छोड़कर गर्म जल बढ़ावें, अंत में गर्म जल को भी छोड़कर शक्ति अनुसार 1-2 उपवास करते हुए पंच नमस्कार मंत्र आदि का स्मरण करते हुए सावधानी पूर्वक देह का परित्याग करें। मैं आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज के पास गया, उन्हें पुस्तक भेंट की और कहा कि महाराज मैं भी संलेखना की तैयारी कर रहा हूँ। उन्होंने छूटते ही कहा, जल का त्याग नहीं कर देना, जल का त्याग करने में जल्दी नहीं करना। अपनी बात की पुष्टि में कहा, भगवती आराधना की विजयोदय टीका में लिखा है, उसे ध्यान से पढ़ना। सामान्य संलेखनाधारियों के आहार पानी आदि त्याग करने संबंधी मार्गदर्शन जो आगम में प्राप्त होता है वह इस प्रकार है। असमर्थ साधकों के लिए भक्त प्रत्यक्षान की सामान्य विधि, धरि ऊढ़ में तम परिग्रहम चंडी उड अवशेषम सगहे जिणालय वा विहारस्य वो
शरणम जम कुणै गुरु सया सम्मे सम्मालोई ऊणति विहेड सल्लेखिणम च उत्तम सुत्ते सिखावयम बढ़ियम। आचार्य वसुनंदी श्राप का चार। वस्त्र मात्र परिग्रह को रखकर और अवशिष्ट समस्त परिग्रह को छोड़कर अपने ही घर में अथवा जिनालय में रहकर जो श्रावक गुरु के समीप मन वचन काय से अपनी भले प्रकार आलोचना करके पान जल के सिवाय शेष 3 प्रकार के आहार का खाद्य स्वाद और लेह इन 3 का त्याग करता है, उसे उपास का ध्यान सूत्र में सल्लेखना नाम का चौथा शिक्षाव्रत कहा गया है। व्याध्यापेक्षा भोवा समाध्यस्थम विकल्प एक भ्रशम शक्ति क्षये जया तदप्यासन्न मृत्यु कहा। व्याधि आदि की अपेक्षा से समाधि में निश्चल होने के लिए उस साधक को गुरु की आज्ञा अनुसार अथवा सो विवेक से केवल पानी पीने की प्रतिज्ञा रख लेनी चाहिए और मृत्यु का समय निकट आने पर जब शरीर की शक्ति अत्यंत क्षीण हो जाए तब उसे जल का भी त्याग कर देना चाहिए। यदि साधक को पित्त संबंधी रोग है अथवा ग्रीष्म आदि ऋतु है, मरुस्थल आदि का प्रदेश है या पित्त प्रकृति है अथवा इसी प्रकार का तृष्णा परिग्रह के उद्वेग को सहन ना कर सकने का कोई कारण हो तो मैं पानी का उपयोग करूंगा। इस प्रकार का प्रत्यक्षान त्याग स्वीकार करे, क्योंकि उसके बिना उसकी समाधि संभव नहीं होगी। जब उसकी शक्ति अत्यंत क्षीण हो जाए और मरण निकट हो तो साधक उस जल का भी त्याग कर दे। मृत्यु का संशय या निश्चय होने की अपेक्षा भक्त प्रत्यक्षान विधि इदहमि देशयाले वक्कमो जीविदस् जदि मज्जम एदम पच्चखाणम ऋथिण्डे पारिणा हुज्जे सब्बम आहार विहिम पच्चखामी अपाणजम वज्जे उबहिम चावोश रामिये दुविहम तिविहेन सावज्जम। जो कोई मज्ज उवधि संभंतर बाहिरो यहवे आहारम च शरीरम जावज् जीवम यावोसरे। जीवित रहने में संदेह होने की अवस्था में ऐसा विचार करें कि इस देश में इस काल में मेरा जीने का सद्भाव रहेगा, तो ऐसा त्याग है कि जब तक उपसर्ग रहेगा तब तक आहार आदि का त्याग है। उपसर्ग दूर होने के पश्चात यदि जीवित रहा तो फिर पालना करूंगा। यदि निश्चय हो जाए कि इस उपसर्ग आदि में मैं नहीं जी सकूंगा, वहां ऐसा त्याग करें कि मैं जल को छोड़कर अन्य 3 प्रकार के आहार का त्याग करता हूँ। बाह्य और अभ्यंतर दोनों प्रकार के परिग्रह तथा मन वचन काय की पाप क्रियाओं को छोड़ता हूँ। जो कुछ मेरे अभ्यंतर बाह्य परिग्रह है उसे तथा चारों प्रकार के आहार को अपने शरीर को यावत जीवन छोड़ता हूँ, यही उत्तम अर्थ त्याग है। आगे कीजिएगा भैया, ऊपर करिए। यदि कोई गुरु निर्यापक या इस प्रकरण का विशेष जानकार उपलब्ध हो तो उनकी सलाह से या स्वयं के अध्ययन के आधार से सभी निर्णय यथा समय कर लेना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है कि अपने परिणाम अंत तक शुद्ध रहें।
विशुद्ध रहें, संक्लेश रूप न हो। जल आदि के त्याग में ऐसी जल्दी नहीं करें कि जिसके परिणाम स्वरूप अपने परिणाम विचलित हो जाएं, क्योंकि परिणाम विचलित होने पर प्रतिज्ञा तो भंग हो ही जाती है। यदि कठोरता रखने से काया की क्रिया में विकृति नहीं भी हुई तो आत्मा का क्या बचा, परिणाम तो विचलित ही हो गए। पानी के विकल्प से परिणमित उस सेठ के पानी नहीं पीने पर भी व्रत तो भंग हो ही गया था। यदि व्रत भंग नहीं हुआ ऐसा माने तो फिर वह सेठ बावड़ी में मेढक क्यों हुआ, त्रेंच गति में क्यों गया। क्रिया की समाज से अधिक महत्वपूर्ण परिणामों की संभाल है, इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। बस सबसे बस बढ़िया बस बात बस। तो यही है। हाँ ठीक है। ये जो प्रकरण है, जैसे वट्टकेर स्वामी का मूलाचार ग्रंथ है, वैसे तो आचार्य कुंद कुंद के द्वारा लिखा गया है ऐसा भी माना जाता है। वट्टकेर स्वामी आचार्य कुंद कुंद का ही नाम है, इस प्रकार से भी कई विद्वानों का मत है। उनके द्वारा पंडित आसाधर जी के द्वारा सागर धर्मामृत में, वसुनंदी श्रावकाचार में, अनेक ग्रंथों में, और पंडित और आचार्य समंतभद्र देव के द्वारा रत्नकर्ण श्रावकाचार में, अनेक ग्रंथों में भक्त प्रत्याख्यान, भक्त का मतलब वो भक्त नहीं, भक्त और भगवान वाला, भक्त का माने भोजन, भोजन प्रत्याख्यान माने त्याग, उसकी सामान्य विधि क्या है। सबसे पहले ऐसी वस्तुओं का त्याग किया जाता है जो शरीर के लिए गरिष्ठ हैं, शरीर के लिए उपयुक्त नहीं है, तरल चीजें। और अंत में सबसे जल, माने क्रमशः छोड़ते हुए जल। जैसे कई लोग होते हैं ना कि आजीवन मीठे का त्याग कर देना, शक्कर का, नमक का। तो ये शक्कर नमक कोई अच्छी वस्तुएं तो होती नहीं है, ये तो एक प्रकार से शरीर की घातक है। चाहे शक्कर हो, मीठा हो या नमक हो, ये दोनों ही शरीर के प्रतिकूल है। विवाह होने तक, एक अवस्था विशेष होने तक ये शरीर को एनर्जी देती हैं, पोषण देती हैं, लेकिन एक अवस्था के बाद ये शरीर में अनेक रोग उत्पन्न करती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देंगी शरीर में, आपका वो बढ़ जाएगा, क्या बोलते हैं, जैसे चीनी वगैरह खाते हैं ना तो उनको कैंसर वगैरह ये भी हो सकते हैं, क्योंकि वो ग्रोथ जो है टिश्यूज की वो बहुत तेज हो जाती है। तो एक अवस्था आने पर धीरे धीरे अपने जीवन को मर्यादित करना चाहिए, रस परित्याग परिसंख्यान तो करना ही चाहिए, और उससे देह स्वस्थ रहता है। ये देह को नष्ट करने वाली चीजें नहीं है। गोरस आदि है, गरिष्ठ रस आदि है, 40-45 वर्ष के बाद शरीर उनको पचाता नहीं है, तो अपने शौक के लिए, अपने रसना इंद्री को पोषण करने के लिए इनका ग्रहण करते हैं। तो क्रमशः इनका त्याग करना चाहिए, और इस त्याग का अभ्यास आजीवन होना चाहिए, बाल्यकाल से ही त्याग का अभ्यास होना चाहिए। क्योंकि विपरीत परिस्थितियां होने पर एकदम से त्याग करेंगे तो परिणाम आकुलित व्याकुलित होंगे। इसलिए ये अभ्यास तो जीवन भर होना चाहिए। अष्टमी, चतुर्दशी, व्रत आदि के अवसर पर भोजन आदि का त्याग करना, विभिन्न रसों का त्याग करना, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का त्याग करना, क्योंकि इस त्याग के अभ्यास से हमारे परिणाम उससे जुड़ते नहीं हैं, तो वो हमारे परिणामों को विकृत नहीं करेगा। और कभी ऐसी अवस्था बन गई कि हमको संलेखना समाधि, तो सहजपने इन व्रतों को धारण किया जा सकता है। तो ये बड़ा वैज्ञानिक है, ये बहुत स्वास्थ्य विज्ञान के अनुकूल है। माने कोई ये कहे ना कि इनको छोड़ने से मरण होगा, इनको छोड़ने से मरण नहीं होगा, इनको छोड़ने से स्वस्थ रहेगा शरीर, परिणामों में स्थिरता रहेगी, और अपना जो उपयोग है वो विशुद्ध रहेगा। तो ये एक प्रकार से सहायक है। और जलादि के त्याग में जल्दी नहीं करनी चाहिए। तो आगम में अनेक स्थानों पर ये कहा गया है, पित्त का प्रकोप हो, उष्ण ग्रीष्म ऋतु चल रही हो, अथवा इस प्रकार की कोई अन्य प्रतिकूलता हो, तो जल आदि का त्याग कर देंगे तो एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी शारीरिक रूप से, और शरीर में जो भी प्रतिक्रियाएं होंगी उसका परिणामों पे भी असर पड़ता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध गना है। और ये बात हम इसमें भी देखते हैं, जो यहाँ पे अभी बताया ना, क्या नाम है, जिंदा दत्त सेठ का जो उदाहरण दिया कि उन्होंने प्रतिज्ञा लेकर के बैठे कि तब तक मैं जाप करूंगा जब तक ये दीपक की लौ कम नहीं हो जाएगी। और मतलब वो व्रत उनका चलता रहा, व्रत माने वो बाह्य व्रत चलता रहा,
लेकिन यदि यथार्थ व्रत होता तो नियम से देवादि गति होनी चाहिए थी। तो इसका मतलब वो शारीरिक रूप से तो, भौतिक रूप से तो व्रत भंग नहीं हुआ, भौतिक रूप से सारी दुनिया के लिए तो व्रत वो बिल्कुल निर्बाध रहा, लेकिन उनका व्रत तो जैसे ही परिणाम बिगड़े वैसे ही भंग हो गया। तो इसलिए परिणामों की संभाल के लिए ही त्याग और परिणामों की संभाल के लिए ही ग्रहण, ये ग्रहण और त्याग में भी स्याद्वाद शैली से ही ये ग्रहण त्याग है, इसको आगम में समझाया गया है। इस प्रकरण में थोड़ा क्रिया, परिणाम और अभिप्राय पर भी प्रकाश डाला गया है, जोड़ा गया है, वो भी हम देखते हैं। हाँ, कौन पढ़ेगा आगे? जी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए, निर्मला जी पढ़िए। क्रिया की संभाल से अधिक महत्वपूर्ण परिणामों की संभाल है, इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। सबसे बढ़िया बात तो यही है कि क्रिया और परिणाम दोनों ठीक रहें, पर यदि क्रिया की थोड़ी बहुत शिथिलता में परिणाम विशुद्ध बने रहें तो हमने बहुत कुछ बचा लिया समझो। क्रिया के चक्कर में यदि परिणाम विकृत हो गए, विचलित हो गए तो हम सब कुछ खो देंगे। तात्पर्य यह है कि छोड़ा पानी पी लिया और थोड़ा है वो सब। हाँ गलत। हाँ, थोड़ा पानी पी लिया और उससे परिणाम विशुद्ध बने रहे, संकलेश नहीं हुआ तो लाभ ही लाभ है। अंत समय में तो सब कुछ छोड़ना ही है, परंतु जलादि के त्याग में जल्दी मचाने से बचना चाहिए। यदि यही मार्गदर्शन दिया है आचार्य भगवंतों ने। गौमठ सार कर्मकांड में सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नैमिचंद्र भक्त प्रत्याख्यान संलेखना का काल परिभाषा परिमाण बताते हुए लिखते हैं, भक्त परिणाय भी जहन मंतो मोत्यम मोदी बारिश बरिसा जेठा तम मज्जे होदी मजमिया। भक्त माने भोजन और प्रत्याख्यान माने त्याग। भक्त प्रत्याख्यान की प्रतिज्ञा करके जो संन्यास मरण संलेखना होता है उसका जघन्य काल प्रमाण अंतर मुहूर्त मार्ग है एवं उत्कृष्ट काल प्रमाण 12 वर्ष है तथा अंतर मुहूर्त से लेकर 12 वर्ष पर्यंत जितने भी समय भेद हैं वे सब संलेखना के मध्यम काल के भेद जानने चाहिए। रत्नक्रांत श्रावकाचार पर वचन का लिखने वाले विद्वान पंडित सदासुख दास जी अत्यंत निर्मल परिणाम वाले सच्चे आत्मार्थी विद्वान थे। वे संलेखना के स्वरूप पर विचार करते हुए संलेखना के दो भेद करते हैं, काय संलेखना और कसाय संलेखना। काय संलेखना का स्वरूप स्पष्ट करते हुए पंडित सदासुख दास जी लिखते हैं, अपनी आयु का शेष समय देखकर उसी के अनुसार देह से इंद्रियों से ममत्व रहित होकर आहार के स्वाद से विरक्त होकर क्रमशः काय संलेखना करता हुआ विचार करे। हे आत्मन, संसार परिभ्रमण करते हुए तूने इतना आहार किया है कि यदि एक एक जन्म का एक एक कण एकत्र करें तो अनंत सुमेरु के बराबर हो जाए, तथा अनंत जन्मों में इतना जल पिया कि यदि एक एक जन्म की एक एक बूंद इकट्ठा करें तो अनंत समुद्र भर जाए। इतने आहार और जल से भी तू तृप्त नहीं हुआ है तो अब रोग आदि से प्रत्यक्ष मरण निकट आ गया है। अब इस समय में किंचित आहार जल से कैसी तृप्ति होगी। इस पर्याय में भी जब से जन्म लिया है तब से प्रतिदिन ही आहार ग्रहण करता आया है। आहार का लोभी होकर के ही घोर आरंभ किए हैं। आहार के लोभ से ही हिंसा, असत, परधन, लालसा, अभ्रम व परिग्रह का बहुत संग्रह तथा दुर्ध्यान आदि द्वारा अनेक कर्म उपार्जन किए हैं। आहार की दृढ़ता से ही दान वृत्ति से पराधीन हुआ। आहार का लोभी होकर भक्ष अभक्ष का विचार नहीं किया, रात्रि दिन का विचार नहीं किया, योग अयोग का विचार नहीं किया। आहार का लोभी होकर क्रोध, अभिमान, मायाचार, लोभ, याचना भी की।
आहार की इच्छा करके अपना बड़ापना स्वाभिमान नष्ट किया। आहार का लोभी होकर के अनेक रोगों का घोर दुख सहा। नीच जाति नीच कुल वालों की सेवा की। आहार का लोभी होकर स्त्री के अधीन रहा, पुत्र के अधीन रहा। आहार का लंपट्टी निर्लज्ज होता है। आहार विचार रहित होता है। आपस में कट कट कर मर जाता है। दुर्वचन सहता है। आहार के लिए ही त्रियंच गति में परस्पर मार डालते हैं, भक्षण कर लेते हैं। बहुत कहने से क्या, अब इस पर्याय में तुझे अन्न समय ही रहना है, अल्प समय ही रहना है। आयु समाप्त होने को है, इसलिए रसों में ग्रतता छोड़कर, रसना इंद्रिय की लालसा छोड़कर यदि आहार का त्याग करने में उद्यमी नहीं होऊंगा तो व्रत, संयम, धर्म, यश, परलोक इनको बिगाड़कर कुमरण करके संसार में ही परिभ्रमण करूंगा। ऐसा निश्चय करके ही अतृप्ति करने वाला आहार का त्याग करने के लिए किसी समय उपवास, कभी बेला, कभी तेला, कभी एक बार आहार करना, कभी नीरस आहार, कभी अल्प आहार इत्यादि क्रम से अपनी शक्ति अनुसार तथा आयु की शेष रही स्थिति प्रमाण आहार को घटाकर दुग्ध आदि ही पिए। फिर क्रम से दुग्ध आदि स्निग्ध पदार्थों का तथा त्याग करके छाछ व गर्म जल आदि ही ग्रहण करें। फिर क्रम से जल आदि समस्त आहार का त्याग करके अपनी शक्ति प्रमाण उपवास करते हुए पंच परमेष्टि में मन को लीन करते हुए धर्म ध्यान रूप होकर बड़े यत्न से देह को त्यागना, उसे संलेखना जानना चाहिए। इस प्रकार काय संलेखना का वर्णन किया। अब यहाँ कोई प्रश्न करता है? बस निर्मला, ये आहार आदि हाँ बस यहीं तक। हाँ, अब ये जो स्वरूप आया ये बहुत वैज्ञानिक है। एक्चुअली समाधि मरण में समाधि को मुख्य रखते हुए और समाधि में शारीरिक स्वास्थ्य का भी बहुत महत्व है। ये भी देखना आपने, ये जो पूरी चर्चा पढ़ी है इसमें बहुत वैज्ञानिक ढंग से ये बताया गया है कि जो चीज, जो वस्तु आपके शरीर के अनुकूल ना हो उसका त्याग करते जाए। कब अन्न का त्याग किया जाए? जब आंतों में अन्न को पचाने का सामर्थ्य ना रहे, यदि अन्न का ग्रहण करेंगे तो शरीर और ज्यादा प्रतिकूल रहेगा, है, उसके कारण अनेक प्रकार से पीड़ा होगी, परिणाम स्थिर नहीं रहेंगे। तो ऐसी वस्तुओं का त्याग करते जाना चाहिए। ये तो वैसे 5 अवक्षयों में एक अनिष्ट कारक अवक्ष्य है। जो वस्तु शारीरिक स्वास्थ्य के प्रतिकूल हो उसका तत्काल त्याग करना चाहिए। बाल हो, युवा हो, वृद्ध हो। तो एक प्रकार से वृद्धावस्था में, रोग की अवस्था में अन्न आदि तो अनिष्टकारक अवक्ष्य हो गए। अनेक प्रकार के रस तो अनिष्टकारक अवक्ष्य की श्रेणी में चले गए। क्यों? क्योंकि वो शारीरिक स्वास्थ्य के प्रतिकूल हो गए। तो जो शारीरिक स्वास्थ्य के प्रतिकूल वस्तुएं हैं, मर्यादित वस्तुएं भी, अमर्यादित तो जीवन में कभी ग्रहण करना ही नहीं है। जो मर्यादित वस्तुएं शरीर के स्वास्थ्य के प्रतिकूल होती जाती हैं तो वो भी अनिष्टकारक अवक्ष्य की श्रेणी में होने से उनका भी क्रमशः त्याग कर देना चाहिए। मर्यादा यहाँ 12 वर्ष तक बताई है, लेकिन 12 वर्ष की मर्यादा के पश्चात भी शारीरिक स्वास्थ्य ठीक है तो जो गुरु हैं, निर्यापक आचार्य हैं, उनके निकट जाकर के वो संलेखना व्रत के विस्तार के संबंध में उनका निर्देश ग्रहण करना चाहिए। शास्त्र के अभ्यासी, निर्यापक, गुरु, उनके मार्गदर्शन में संलेखना और समाधि मरण का व्रत होता है, इसलिए उनके निर्देश का भी महत्व बहुत हो जाता है, क्योंकि वो तटस्थ भाव से विचार करते हैं। एक बहुत बड़ा दृष्टांत तो हमारे सामने आचार्य समंतभद्र देव का है। समंतभद्र देव को रोग हुआ भस्मक व्याधि का, गुरु के निकट जाकर के और अपना जो है उन्होंने कहा और उनसे आज्ञा मांगी कि एक समय आहार करने वाले इस साधु धर्म के का पालन इसमें भस्मक व्याधि के साथ नहीं हो सकता, इसलिए संलेखना की आज्ञा दें। लेकिन आचार्य, निर्यापक या जो भी कहें, उन्होंने संलेखना की आज्ञा नहीं दी।
उनको कहा कि आप महाव्रत आदि त्याग करके अणुव्रत आदि धारण करें। तो अणुव्रत आदि में कुछ व्रत तो रह गए, लेकिन शरीर छूटता तो वो भी नहीं रहते। ऐसा होता है ना, बहुत बड़ा नुकसान होना जब अपरिहार्य हो गया हो, तो ये कोशिश की जाती है कि जितना बचाया जा सके उतना ही बच जाए। तो अणुव्रत आदि धारण करके गृहस्थ अवस्था में रह करके, और जब शरीर पुनः महाव्रतों के अनुकूल हो जाए तो पुनः महाव्रत धारण करके कहना चाहिए मोक्ष मार्ग में आरूढ़ होना चाहिए। ये जैन दर्शन का स्याद्वाद है, लचीलापन है, वैज्ञानिकता है, विवेक ग्राह्यता है, और ऐसे अनेक दृष्टांत आते हैं शास्त्रों में। इसलिए जल्दबाजी में बिना शास्त्र के निर्देश के, बिना गुरु के निर्देश के ये उद्यम नहीं करना चाहिए। और एक सबसे कॉमन रूल तो ये है, जो वस्तु शरीर के प्रतिकूल हो उसका तत्काल त्याग कर देना ही योग्य है, क्योंकि उसका त्याग नहीं करने पर हमारी आराधना बाधित होगी, हमारे परिणाम संक्लेशित रहेंगे, शरीर पीड़ित रहेगा। तो ये तो पूरा कहते हैं आज ही तुरंत ही हम विचार करें कौन सी वस्तुएं हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के अनुकूल है, प्रतिकूल है। प्रतिकूल वस्तुओं को ग्रहण करते रहना, ये भी संलेखना व्रत की भावना के विरुद्ध है, समाधि मरण के व्रत की भावना के विरुद्ध है, अनिष्टकारक वस्तुओं का सेवन। तो ये बहुत वैज्ञानिक है, प्रैक्टिकल है, और यही होना चाहिए, आदर्श है। जैनियों के लिए नहीं, सारे दुनिया के लिए। जैन दर्शन कोई जैनियों के लिए नहीं है, ये तो जीव मात्र के लिए है, हर व्यक्ति के लिए है। इतनी वैज्ञानिकता के साथ, इतनी परिणामों की स्थिरता के साथ ये संलेखना और समाधि, ये बहुत बड़ी संजीवनी है। ये जीने की कला है, मरने की कला नहीं है। संलेखना बहुत न्याय संगत, न्यायोचित, संतुलित स्वरूप आगम में इसका आया है। आगे कुछ प्रश्न उत्तर भी यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। आहार आदि का त्याग करना, ये तो मरण को आमंत्रण देना है, आप त्याग कर दोगे, लेकिन त्याग कब करना है उसका भी तो कथन किया है ना। उपसर्गे दुर्भिक्षे रुजसी जरायाम प्रतिकारे, उस समय त्याग करना है। तो त्याग की विधि है, ग्रहण की भी विधि है, त्याग की भी विधि है, वन वे मार्ग नहीं है। कुछ एक दो प्रश्न हम इसमें पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपने बात पूरी करेंगे। 1-2 मिनट का समय और है अपने पास में। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? प्रीति जी पढ़िए, एक प्रश्न उत्तर पढ़ लेते हैं। जी सर। अब यहाँ कोई प्रश्न करता है, यह आहार आदि त्याग करके मरण करना तो आत्मघात है तथा आत्मघात करना अनुचित बताया है। उसे उत्तर देते हैं, जिसके द्वारा बहुत समय तक अच्छी तरह से मुनिपना, श्रावकपना वह महाव्रत अणुव्रत पालते दिखाई दे। स्वाध्याय, ध्यान, दान, शील, तप, व्रत, उपवास आदि पालता हो। जिन पूजन, स्वाध्याय, धर्मोपदेश, धर्म श्रवण, चारों आराधनाओं का सेवन अच्छी तरह निर्विघ्न सत्ता हो, दुर्भिक्ष आदि का भय नहीं आया हो, शरीर में असाध्य रोग नहीं आया हो, स्मरण शक्ति व ज्ञान को नष्ट करने वाला बुढ़ापा भी नहीं प्राप्त हुआ हो, 10 लक्षण धर्म तथा रत्नात्रय धर्म देह से पलता हो, उसे आहार त्याग कर समाधि मरण करना योग्य नहीं है। जिससे धर्म सत्ता होने पर भी यदि वह आहार त्याग कर मरण करता है तो वह धर्म से परान्मुख होकर त्याग, व्रत, शील, संयम आदि द्वारा मोक्ष की साधक उत्तम मनुष्य प्रयास से विरक्त हुआ, अपनी दीर्घ आयु होने पर भी वह धर्म सेवन करते बनने पर भी आहार आदि का त्याग करने वाला आत्मघाती होता है। भगवान की ऐसी आज्ञा है कि धर्म संयुक्त शरीर की बड़े यत्न से रक्षा करनी चाहिए। यदि धर्म सेवन की सहकारी इस देह को आहार त्याग करके छोड़ देगा तो क्या नार की त्रियंचों की संयम रहे देह से व्रत तब संयम सदेगा। रत्नात्रय की साधक तो यह मनुष्य देह ही है। जो धर्म की साधक मनुष्य देह को आहार आदि त्याग कर छोड़ देता है उसका क्या कार्य सिद्ध होता है।